हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बाइनोमियल थ्योरम की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। देखिए, अगर अपन a प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन करते हैं तो ये होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू ncn ए की पावर 0 और बी की पावर n। यहाँ पे ए की पावर डिक्रीज होती जाती है और बी की पावर इंक्रीज होती जाती है। एन सी जीरो, एन सी वन एंड सो ऑन। ये ए प्लस बी का एक्सपांशन, ए प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन है। बेटा, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखी जाए तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया था पहले भी, एक ज़्यादा होती है। जो अगर जो पावर है उससे एक ज़्यादा n+1 टर्म्स होती है। फर्स्ट टर्म nc0 ए की पावर n बी की पावर 0। सेकेंड टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म, एन सेकेंड टर्म जो है nc1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर n है। थर्ड टर्म nc2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 है एंड सो ऑन। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू नीचे 1 है। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे वैल्यू 0 है। थर्ड टर्म में यहाँ 2 2 2 यूज हो रहा है एंड सो ऑन। ये n+1 टर्म है। अगर जनरल टर्म निकाली जाए, जनरल टर्म r+1 टर्म है, तो ये होता है बेटा NCR ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर r। ओके, मतलब यहाँ पे जो भी आपको टर्म निकालनी है उसको आप r+1 की फॉर्म में लिखिएगा। मतलब अगर 16 टर्म निकालनी है आपको तो r के लिए 15 होगी, 15+1 लिखना पड़ेगा। तो 16 टर्म अगर आपको निकालनी है तो t 15+1 और r की वैल्यू 15 यहाँ पे प्लग इन करनी पड़ेगी। जैसे आपको 10th टर्म निकालनी है तो इसको 10 को आप 9+1 लिखिएगा और फिर r की वैल्यू 9 प्लग इन कीजिएगा यहाँ पे। सेकेंड टर्म निकालनी है अगर आपको तो t 1+1 हो सकता है, ये r की जगह 1 प्लग इन कीजिएगा एंड सो ऑन। ओके बेटा, उससे आपको ये जनरल टर्म मिलेगी। ये फॉर्मूला है जनरल टर्म, जनरल टर्म का। ओके, किसके एक्सपांशन में? a प्लस बी की पावर n के एक्सपांशन में। अगर ये का ये a माइनस बी की पावर n होता तो इस केस में जनरल टर्म का फॉर्मूला होता -1 की पावर r एक्स्ट्रा आगे लग जाता है बस। b की जगह माइनस बी है ना, तो इसमें भी b की जगह माइनस बी लगाऊंगा तो माइनस बी की पावर r, वो माइनस की पावर r आगे आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए ध्यान से आप, इस अगर r की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म, 0+1 मतलब t1। r की जगह 1 रखोगे तो t1+1 यानी सेकंड टर्म बनेगा ये nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ये बन गया। एन r की जगह अगर 2 रखोगे तो 2+1 थर्ड टर्म बनेगी t3 मतलब थर्ड टर्म nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ये बन जाएगा बेटा एंड सो ऑन। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ, 2 प्लस ए की पावर 50 में फाइंड ए इफ 17 टर्म एंड 18 टर्म ऑफ द एक्सपांशन आर इक्वल। आपको ये दिया हुआ है 17th टर्म एंड 18th टर्म, दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों इक्वल दे रखी है और आपको ए फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं व्हाट विल बी t17। t17 के लिए आपको t16+1 लिखना पड़ेगा, t18 के लिए आपको 17+1 लिखना पड़ेगा। ये +1 नेसेसरी है, +1 एक्सक्लूड करना। तो आपके बेटा जनरल टर्म पे लिख दीजिए tr+1 इज इक्वल टू NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में इसलिए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अगर बीच में माइनस होता तो मैं -1 की पावर r आगे लिखता। यहाँ पे ध्यान रखें a की जगह बेटा 2 है और a प्लस, ये फॉर्मूला जो है a प्लस बी की पावर n में लगता है बेटा। तो इसको कंपेयर करोगे इससे तो a की जगह 2 है, b की जगह a है और n की जगह 50 है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 50c16 2 की पावर 15 माइनस 16, 50 माइनस 16 NCR ए की पावर n माइनस आर और a की पावर r यानी कि 16। सिमिलरली 50c17 2 की पावर 50 माइनस 17 a की पावर 17। ओके, 50c16 को सॉल्व करते हैं। 50 फैक्टोरियल अपॉन 15, 50 माइनस 16 34 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल। 2 की पावर ये हो जाएगा 34
ए की पावर 16 50 फैक्टोरियल अपॉन ये होगा 50 माइनस 17 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 17 फैक्टोरियल 2 की पावर 33 ए की पावर 17 कैंसिल करते हैं। देखो बेटा 2 की पावर 34 2 की पावर 33 यहाँ 2 एक्स्ट्रा बचेगा, ए की पावर 16 ए की पावर 17 यहाँ ए एक्स्ट्रा बचेगा। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल गया। 34 फैक्टोरियल का मतलब होता है 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, 34 मल्टीप्लाई बाय 33 फैक्टोरियल। 33 फैक्टोरियल का एज इट इज लिख देते हैं बेटा, क्योंकि 33 फैक्टोरियल उस साइड है, कटेगा। ऊपर यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ ऊपर ए बचा है। 33 फैक्टोरियल एज इट इज 7 इन दोनों में 16 और 17 में 17 बड़ा है ना, 17 को अपन 17 इंटू 16 फैक्टोरियल लिख देते हैं। 34 फैक्टोरियल से 34 फैक्टोरियल कट जाएगा, 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्या बचेगा बेटा 2 अपॉन 34 इज टू ए अपॉन 17। अब तो ये सिंपल हो गया, 17 2 जा 2 से 2 कटा, ए की वैल्यू आ गई 1। आंसर सिंपल क्वेश्चन था बेटा। यहाँ पे टर्म 17 टर्म और 18 टर्म अपन ने निकाली, उनको निकाल कर ये निकाला फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे जो भी सीखा। इसके बाद में केवल सॉल्व किया, एनसीआर की वैल्यू रखकर अपन को एक वैल्यू मिल गई 1। ओके चलिए नेक्स्ट मिडिल टर्म। इन एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, ए प्लस बी की पावर एन और ए माइनस बी की पावर एन दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगता है। अच्छा मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है पहले ही सीखते हैं। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन फोकस करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए की डिसेंडिंग पावर्स और बी की असेंडिंग पावर्स में अरेंज करें तो इस प्रकार से बनता है। इसमें ये मिडिल टर्म है, ध्यान रखिए जब पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, जब पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी 4। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है ना, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म एक तो कोई होगी नहीं, इस बार 2 मिडिल टर्म होगी। ये मिडिल टर्म्स है बेटा। ओके इस तरह से अगर a प्लस बी की पावर 4 अगर ओपन करें तो ये होगा a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस b की पावर 4। जब पावर 4 है ना बेटा तो नंबर ऑफ टर्म्स है 5, दैट इज ऑड। इस केस में एक मिडिल टर्म होगी ये वाली, एंड सो ऑन। तो एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर n की वैल्यू इवन होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है ऑड। इफ n इज इवन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होती है ना तो एक मिडिल टर्म आती है। कौन सी मिडिल टर्म आती है? ये होती है n+1 नहीं n/2 प्लस 1th टर्म। इज मिडिल टर्म। वेयर एज अगर n इवन हो, देख लीजिए एक बार इसको, n की वैल्यू अगर 4 है तो 4/2 2 + 1 थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। n की वैल्यू जब 2 है तो 2/2 1 + 1 सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अगर n की वैल्यू 6 होती तो 6/2 3 + 1 फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होती। अगर n की वैल्यू 20 होती तो 20/2 10 + 1 11th टर्म मिडिल टर्म होती है, एंड सो ऑन। और अगर n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन होगी। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी बेटा? n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म। टर्म्स दो मिडिल टर्म होगी इस केस में, आर मिडिल टर्म्स। इस केस में बेटा दो मिडिल टर्म होगी। जैसे इसमें देखिए n की वैल्यू 3 रखे हैं तो 3 + 1 4/2 सेकेंड टर्म, 3 + 3 6/2 थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। हाँ देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। अगर a प्लस बी की पावर 5 होती तो उसका एक्सपांशन कुछ ये होता है, a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a की पावर 3b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। इसमें ये दोनों मिडिल टर्म है, इसमें रख के पता चल सकता है। यहाँ 5 ऑड है बेटा, इसलिए ये वाला लेंगे 5 + 1 6/2 थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म 1 2 3 थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म मिडिल टर्म है, एंड सो ऑन। ओके बेटा
आज अपने क्वेश्चंस जो है केवल और केवल जनरल टर्म और मिडिल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं। चलिए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल 6th, शो दैट मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n is 1.3.5 dash 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 2n minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये थोड़ा मिसप्रिंट है बुक में बेटा, ये 2n नहीं है, ये 2 की पावर n है। आंसर में आपके देख सकते हो आप क्लियरली ना, ये 2 की पावर n है। 2 की पावर n x की पावर n, ये आपको प्रूव करना है बेटा, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म ये होगी, ये बताना है बेटा। अगर आप पावर पे फोकस करो, 2n, 2n ऑब्वियसली 2 का मल्टीपल है, n की कुछ भी वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो 2 आएगा टोटल, 5 रखोगे तो 5 इंटू 2 10 आएगा, 15 रखोगे तो 15 इंटू 2 30 आएगा बेटा। 2n इज अ इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया a की मिडिल टर्म होगी n/2 + 1। इस बार n की जगह 2n है, ये इवन नंबर है बेटा, देयरफॉर n/2 + 1th टर्म, n की जगह 2n लिखना पड़ेगा। टर्म इज मिडिल टर्म। कौन सी बेटा? ये कटेगा n + 1th टर्म। n + 1th टर्म कैसे लिखते हैं? tn + 1। जनरल फॉर्मूला है बेटा, a + b की पावर n के एक्सपांशन में tr + 1 जो होता है वो ncr a की पावर n - r और b की पावर r होता है। यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह x है और n की जगह 2n है। प्लग इन कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए r + 1 और n + 1 को, तो r की जगह क्या मिलेगा बेटा? n। तो ध्यान रखिएगा, a की जगह अपन को 1 रखना है, b की जगह x, n की जगह 2n और r की जगह n। ये चारों सब्स्टिट्यूशन लेके इसमें रख देते हैं बेटा। क्या मिलेगा अपन को? 2n c, r की जगह n लिख देता हूँ, a की जगह 1 n - r मतलब 2n - n, b की पावर r मतलब x की पावर n। क्या आ गया ये? 2n, इसको 2n c n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n, यानी कि n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी रहेगा, ये 1 ही रहेगा, x की पावर n। ये मिडिल टर्म आ गई। लेकिन अपन को लाना ये है बेटा, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n है बेटा ऊपर। अच्छा, 2n फैक्टोरियल को मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 डैश 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 अप टू 2n लिख सकता हूँ। अपॉन में कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एज इट इज, और ये x की पावर n भी है जो मैं साइड में लिख देता हूँ। ओके बेटा, अब अगर इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करें, अपन को क्या लाना है बेटा? 1 3 5 2 2n - 1 अपॉन एक बार n फैक्टोरियल अपने पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर n चाहिए, अपने पास वो है ही नहीं। x की पावर n तो चलो अपने पास अवेलेबल है, ये तो आ गया। चलो तो एक काम करते हैं, इसमें ऑड नंबर अलग करते हैं। देखो 2n एक इवन नंबर है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर 2n - 1 ये ऑड नंबर होगा। इवन नंबर -1 ऑड नंबर होता है, इवन नंबर +1 भी ऑड नंबर होता है, लेकिन वो नेक्स्ट नंबर तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहीं तक है। ये ऑड नंबर्स मैंने अलग कर दिए, और जो इवन नंबर्स हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू अप टू 2n, इनको मैंने अलग कर दिया। n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और ये x की पावर n। बेटा इसको नहीं छेड़ते हैं क्योंकि ये तो अपन को चाहिए। इसमें से काम करते हैं, 2 को मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 2, 2 बाहर लिख दिया। 4 को लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 2, 2 यहाँ लिख दिया, 2 बाहर लिख दिया, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। 6 हो जाएगा बेटा 3 की पावर 2, 3 इंटू 2, तो 3 यहाँ लिख दिया, 2 बाहर लिख दिया। वो 8 को लिख देता हूँ 4 इंटू 2, 2 बाहर लिख दिया। मतलब हर एक बार 2 2 लिखता जा रहा हूँ बेटा मैं, 2 2 4 बार 2 हो गया। इस तरह करते करते 2n को लिख देता हूँ n, और यहाँ इसका 2 बाहर लिख देता हूँ। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार हो गया बेटा? ये n टाइम्स हो गया, n टाइम्स 2 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और यहाँ बाहर x की पावर n एज इट इज अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n अप टू n,
बेटा ये 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल होता है, ये n फैक्टोरियल से कट जाएगा। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन, इस तरह गिनती पूरी लास्ट तक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये उल्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन जो है 1 से लेके n तक, ये रहा, ये n फैक्टोरियल कट जाएगा बेटा। बचा क्या आगे आंसर, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 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 डैश, सारे ऑड नंबर्स अप टू 2n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसे 2 की पावर n लिख सकते हैं, x की पावर n। ये आपको प्रूव करना था बेटा, ये आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल सेवंथ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3 इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 2y की पावर 9। ओके, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। इस बार अपन को कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं पूछी है, वो टर्म का कोफिशिएंट पूछा है जिसमें ये चीज कंटेंड हो। ऑब्वियसली x की पावर कम होती जाती है, y की पावर बढ़ती जाती है। तो बेटा ऐसी कोई टर्म होगी जिसमें x की पावर 6 होगी, y की पावर 3 होगी, उसका कोफिशिएंट आपको बताना है। तो ये पूरा एक्सपांशन करके आप इजीली बता सकते हो, पर दिक्कत ये पूरा एक्सपांशन करोगे वो होगा तो इजी, लेकिन बड़ा हो जाएगा। ये ऑब्वियसली इसकी पावर 9 है, मतलब टोटल 10 टर्म्स होगी, सबको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपन जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला है आर्थ टर्म, आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला है NCR। n की जगह 9 है, r की जगह r ही रख रहा हूँ, a की पावर n माइनस r, a की जगह x है बेटा, b की जगह 2y है, b की पावर r। ये फॉर्मूला है बेटा। अब अपन को एनालाइज करना है कि r की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए कि x की पावर 6 और y की पावर 3 बन जाए। ये बहुत ईजी है जज करना। r की जगह 3 रख दो तो y की पावर 3 हो जाएगा, 9 माइनस 6 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा। टू ऑब्टेन टर्म containing x की पावर 6 and y की पावर 3, let put r is equals to 3, तो t 3 plus 1 यानी t 4। फोर्थ टर्म ही x उसमें फोर्थ टर्म में ही x की पावर 6 और y की पावर 3 होगा, तो होगा 9c3 x की पावर 6 और 2y की पावर 3 हो जाएगा बेटा। 9c3 2 की पावर 3 मैं पहले लिख देता हूँ, और x की पावर 6 और y की पावर 3 पहले बाद में लिख देता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 इन एक्सपांशन ऑफ दिस इज 9c3 2 की पावर 3 होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके एक्सपांशन में इस टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ये पूरा है, जबकि एक चीज होती है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ना बेटा, वो केवल ये होता है 9c3। तो इसके एक्सपांशन में इसका कोफिशिएंट तो है ये और इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC3 ओनली। ध्यान है ना, कोफिशिएंट में ये जो एक्स्ट्रा टर्म जो है NCR के अलावा वो इंक्लूड होती है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट में वो एक्स्ट्रा टर्म जो है NCR के अलावा वो इंक्लूड नहीं होती, केवल NCR ही लिखा जाता है। एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये दोनों चीजें पूछ जाती है। कई बार कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, कई बार बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों चीजें ध्यान होनी चाहिए, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 8, इस बार क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ x प्लस a की पावर n। इसके एक्सपांशन में सेकेंड टर्म जो है वो 240 है, मतलब सेकेंड टर्म t2 जो है 240 है, थर्ड टर्म जो है वो 720 है, एंड फोर्थ टर्म जो है वो 1080 है। तो आपको x, a और n की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं बेटा। पहले मैं जनरल टर्म लिख देता हूँ, टी आर प्लस वन विल बी इक्वल टू एन सी आर, ए की जगह x है, x की पावर n माइनस आर, बी की जगह a है,
ए की पावर आर, ये होगा बेटा। ओके, अब सेकेंड टर्म 240 है, इससे क्या पता चलता है? सेकेंड टर्म का मतलब वो T1+1, आर की जगह 1 प्लग इन कीजिए तो क्या मिलेगा? NC1 हो जाएगा x की पावर n-1 a की पावर 1 इसको 240। मैंने आपको समझाया था NC1 कुछ भी हो बेटा हमेशा n ही आता है, n की कोई भी वैल्यू हो भले, x की पावर n-1 a इसको 240। अपन को इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। इसी तरह से इससे और इससे एक इक्वेशन और मिलेगी। चलिए T3 इज इक्वल टू 720 है, तो इक्वेशन निकालते हैं। ये क्या होगा बेटा? T2+1 इसको 720, आर की जगह 2 प्लग इन करना है तो क्या मिलेगा बेटा? NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 इसको 720। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या होगा बेटा? NC2 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, x की पावर n-2 a की पावर 2 इसको 720। n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई बाय उससे कम n-1 मल्टीप्लाई बाय उससे कम n-2 का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा बेटा? ताकि ये अपॉन में जो n-2 फैक्टोरियल है ये कट जाए। ये कट जाएगा बेटा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1 होता है मतलब 2 ही। n-1 अपॉन 2 x की पावर n-2 a की पावर 2 इज इक्वल्स टू 720 आ चुका है। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। ओके, इस तरह से T4 इज इक्वल्स टू 1080 रखते हैं। T4 इज इक्वल्स टू 1080 का मतलब हुआ T3+1 इज इक्वल्स टू 1080। यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है बेटा, तो मैं रख देता हूँ NC3 x प्लस ए था बेटा, तो ये x की पावर n-3 आएगा और a की पावर 3 आएगा इज टू 1080। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर अपन सेम जैसा पिछली बार किया NC2 को, तो ये आएगा n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, केवल 3 फैक्टोरियल बचेगा। a की पावर 3 इज टू 1080। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये इस NC3 का मतलब होगा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को अपन n में से एक कम करोगे तो n-1, n-1 से एक कम करोगे तो n-2, n-2 में से एक कम करोगे तो n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ रुक जाता हूँ, जहाँ रुकते हैं वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। n-3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे बेटा, तो दिस अपॉन दिस आएगा NC3। ओके, तो NC3 इसको अपन n-1 n-2 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 इज इक्वल टू 1080 हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। ओके, 3 इक्वेशन अपन को मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से अपन को a, x और n की वैल्यू लानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन 2 को अपन इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। क्या है इक्वेशन 2 बेटा? दिस एंड दिस, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 दोनों को डिवाइड करो। LHS LHS में डिवाइड करोगे, LHS है n n-1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x की पावर n-2 a की पावर 2 इज इक्वल टू ये 720 है राइट साइड में। ओके बेटा, और इसमें LHS है n x की पावर n-1 a की पावर 1 इसको यहाँ पे है 240। क्या मिलेगा बेटा अपन को? n से n कटेगा, a से a स्क्वायर कटेगा तो a बचेगा, x की पावर n-1 x की पावर n-2, n-2 छोटा है, n तो सेम हो गया, ये -1 है ये -2, ये छोटा है बेटा। इसमें यहाँ पे अपॉन में x बचेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इधर मैं समझा देता हूँ साइड में। ये ऊपर n-2 है, नीचे n-1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n x की पावर -2 और इधर x की पावर n x की पावर -1, या फिर डायरेक्ट ही आप पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, x की पावर n-2 -n+1 डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपको मिलेगा n से n कट जाएगा, x की पावर -1 यानी 1/x मिलेगा। ओके, तो वही है अपॉन में x छोड़ा है मैंने, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर उनको मिल गया n-1 मल्टीप्लाई बाय a
अपॉन x इज इक्वल टू 3। लेट इट बी इक्वेशन फोर्थ। ओके, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 भी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं इस बार। इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 1 मत करना, क्योंकि 1 में n ही है, केवल n कटेगा, बाकी n-1 n-2 दो बच जाएंगे, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन 3 में अगर आप n n-1 n-2 अपॉन 6 x की पावर n-3 a की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइड करते हो अगर आप 3 में, तो n n-1 दोनों कट जाएंगे। राइट साइड में 1080 अपॉन 720 है, तो दोनों अगर कट जाएंगे बेटा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 से 6 कट सकता है, यहाँ 3 बचेगा, ए स्क्वायर से ए क्यूब कटेगा तो ए बचेगा, एक्स की पावर n-3 एक्स की पावर n-2, अगेन ये -3 है, ये -2 है, ये बड़ा है, तो यहाँ अपॉन में एक्स बचेगा। ऊपर न्यूमरेटर में बचा n-2 और a, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में एक्स पे भी, 3x आ गया, इसको 1080 कटेगा बेटा। 12 की टेबल से काटते हैं, 12 6 जा 12 9 जा, वापस कटेगा, 3 2 जा 3 जा, 3/2 आ गया। ठीक है, अब बेटा आपके पास ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 4 क्या थी, n-1 a/x इज इक्वल टू 3। एक काम करते हैं, यहाँ से भी a/x की वैल्यू लाई जा सकती है। क्या होगी बेटा, a/x की वैल्यू यहाँ पे 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 n-2, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से a/x की वैल्यू आएगी 3 अपॉन n-1, ये भी a/x के इक्वल, ये भी a/x के इक्वल। अगर इन दोनों को बराबर रख दें अपन, 9/2 n-2 इक्वल टू 3/n-1, ये 3 से कटेगा 9 तो 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n-3 इक्वल टू 2n-4 होगा, ये होगा, ये n के लिए -1 आ रही है, एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर दी है अपन ने इधर, ये 2 भूल गए थे, ये अपॉन में 2 था बेटा, तो इससे a/x की वैल्यू आएगी, यहाँ 2 ऊपर जाएगा तो ये 6 होगा। ओके, तो ये 6 होगा, यहाँ 2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 4n - 8, तो ये होगा माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, तो n की वैल्यू 5 आ चुकी है। अभी n की वैल्यू 5 अपन किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसमें रखते हैं, क्या मिलेगा बेटा अपन को, a/x इज इक्वल टू क्या था, 6/n-1, तो इससे मिलेगा a/x इज इक्वल टू 6/5 - 1 यानी कि 4, n की वैल्यू 5 रखी है, तो a/x की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। ओके, इन दोनों का रेशियो तो 3/2 मिल गया। अब अपन को a और x की वैल्यू लानी है बेटा। चलिए अब अपन इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू 5 रखते हैं। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इक्वेट मत कर देना, और हो सकता है आपको थोड़ा सा ये एम्बिगियस लगे कि कौन सी वैल्यू किस इक्वेशन में रखी जा रही है, लेकिन ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप लोग कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, सॉल्व करो, या तो आंसर आएगा ही नहीं, या गलत या आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब गलत आंसर कभी नहीं आएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी मेथड से आपके आंसर आए, लेकिन आंसर आएगा तो सही आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ वहाँ वैल्यूज रखते जो आप सॉल्व करते जाओ, ट्राई करते जाओ, अल्टीमेटली आपका आंसर लास्ट में आ ही जाएगा। ओके, n की वैल्यू आप रखिए 5, तो ये मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 - 1, 4a इसको 240, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू a इसको 240/5, ये होगा 5 4 जा 48 हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, a की वैल्यू होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x/2 होगा। चलिए a की जगह रख देते हैं x की पावर 4 3x/2 इसको 48, x की पावर 4 x की पावर 5 हो जाएगा, ये 4 + 1 5, 48 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से कटेगा 16, x की पावर 5 इसको 16 × 2 32 होगा, यानी x की पावर 5 जो है वो 2 की पावर 5 होगा, यानी x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 रख देते हैं अपन इसमें, a इसको होगा 3x/2, 3 × 2/2, a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अपने फाइनल आंसर आ गया बेटा, a इसको 3, x इसको 2,
एंड n इक्वल्स टू 5। ये अपने फाइनल आंसर है। ओके, स्टार्टिंग में केवल अपन ने जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म अपन को दी हुई थी, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके जो जनरल टर्म है उसमें रख के इक्वेशंस बनाई। 2 को 1 से डिवाइड किया तो एक इक्वेशन मिली, 3 को 2 से डिवाइड किया तो एक और इक्वेशन मिली। फिर उनको आपस में सॉल्व करके ए, एन और एक्स की वैल्यू लाई, जो कि ये है। ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहीं पे पर ए इक्वल्स टू 3 और एक्स इक्वल्स टू 2 कर देते तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता था यहाँ पे तो चलो 3 और 2 ही आ गई कोइंसिडेंटली, लेकिन हो सकता था ए बाई एक्स एक्चुअली 6 और 4 हो, जो कट के 3/2 आया हो। तो आंसर इसमें आ रहा होता ए की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 4, लेकिन रेशियो 3/2 ही है। ओके, तो ये डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं ले सकते। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 9th। द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a की पावर n। 3 consecutive terms है, उनका कोफिशिएंट जो है वो उनका रेशियो दिया हुआ है 1:7:42। तो इस चीज का ध्यान देना बेटा, इसमें आपको दिया हुआ नहीं है कौन सी 3 टर्म्स है। अपन मान लेते हैं लेट द टर्म्स आर, 3 कॉन्जिक्यूटिव है मतलब लगातार टर्म्स है। तो मान लेते हैं पहली टर्म जो है वो r+1 टर्म है, सेकेंड टर्म जो है r+2 टर्म है, एंड थर्ड टर्म जो है r+3 टर्म है। टर्म्स आर दिस, ठीक है, जिनके कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली, जिस कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो 1:7:42 है बेटा। ओके, तो चलिए TR+1 निकालते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला है, NCR 1 की पावर n-r, ए की जगह 1 है, बी की जगह ए है, ए की पावर आर, ये होगा NCR ए की पावर आर। सिमिलरली आपको n की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना r+2 होगा बेटा n, इसको आप ऐसे लिखेंगे भाई, TR+2 है ना, r+1+1, 2 को तोड़ दिया 1+1 में, r की जगह r+1 लिखा जाएगा। ओके, ये +1 तो फॉर्मूला में यही फॉर्मूला एक्चुअली, +1 कट गया, r की जगह r+1 लिख दीजिए यहाँ सब जगह। NCR+1, 1 की पावर n-r+1 तो -1 हो जाएगा, ए की पावर r+1, यानी कि ये तो NCR ए की पावर r+1 होगा। सिमिलरली T ऑफ r+3 क्या होगा, T ऑफ r+2 +1, NCR+2, 1 की पावर n-r-2 ए की पावर r+2, यानी कि होगा NCR+2 ए की पावर r+2। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अपन ने मान ली, ये और ये है। ध्यान रखना यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप कोई भी नहीं ले सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी नहीं ले सकते, पता नहीं कोई भी हो सकती है, इसलिए मैंने वेरिएबल लिया है। r+1 टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म r+2 एंड थर्ड टर्म r+3, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिए। चलिए आपको ये बोला है NCR ए की पावर आर रेशियो दिस NCR ए की पावर r+1, सॉरी NCR+1 है ये, रेशियो NCR+2 ए की पावर r+2 इज इक्वल टू 1:7:42 है। ओके, चलिए अब इससे भी अपन इक्वेशन बनाएंगे। पहले इन दोनों रेशियो को लेते हैं, इसको 1/7 के इक्वल रखते हैं, इन दोनों को लेंगे, फिर सेकंड थर्ड को इसको 7/42 के इक्वल रखेंगे। तो दो चीज़ें करते हैं, चलिए। NCR ए की पावर आर अपॉन NCR+1 ए की पावर r+1 विल बी इक्वल टू 1/7 होगा बेटा। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, कटेगा ए की पावर r+1, एक ए अपॉन में बचेगा, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 का फैक्टोरियल, और ये होगा r+1 का फैक्टोरियल, ए इसको 1/7 होगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, r+1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में ये बड़ा है, तो ये r+1 मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल होगा, ये r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल काट दिया मैंने डायरेक्ट। सिमिलरली n-r फैक्टोरियल और n-r-1 में ये बड़ा है, इसे n-r मल्टीप्लाई बाय n-r-1 का फैक्टर लिख सकते हो, जो कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल n-r ही। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर चला जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या बेटा, r+1 अपॉन n-r इंटू ए इज टू 1/7। ओके, लेट इट बी इक्वेशन 1।
चलिए अब सेकेंड और थर्ड रेशियो को लेते हैं। एन सी आर प्लस वन ए की पावर आर प्लस वन अपॉन एन सी आर प्लस टू ए की पावर आर प्लस टू, इसको 7/42 होगा बेटा। क्या हो जाएगा ये ए की पावर आर प्लस वन और आर प्लस टू ये बड़ा है, ये नीचे ए बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू 7 ये कटेगा तो 1/6 आ जाएगा बेटा। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, इन दोनों में ये बड़ा है, आर प्लस वन फैक्टोरियल आर प्लस टू फैक्टोरियल कटेगा तो नीचे आर प्लस टू बचेगा बेटा। इन दोनों में ये बड़ा है बेटा, को जस्ट अपन लिख सकते हैं एन माइनस आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल होगा जो कट गया, ये हो जाएगा बेटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में चला जाएगा अपॉन एन माइनस आर माइनस वन इंटू ए इक्वल्स टू 1/6। चलिए अब कुछ और सॉल्व करते हैं, या तो ए की वैल्यू रख देते हैं या एक काम करते हैं, चलिए मैं इसको और इसको, चलिए 1/a की वैल्यू रख देते हैं। 1/a इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा अपन को 1/7, एन माइनस आर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, आर प्लस वन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/a आ जाएगा 1/6 एन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर प्लस टू, दोनों को इक्वेट करते हैं। 1/7 एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल्स टू 1/6 एन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर प्लस टू। अच्छा एक चीज़ मैंने गड़बड़ी कर दी, आपको ये दिया हुआ था कि कोफिशिएंट्स का रेशियो 1:7:42 है, तो कोफिशिएंट्स बेटा इसमें कोफिशिएंट जो है केवल एनसीआर है, ये ए जो है ना एक टर्म है, ये इनको कोफिशिएंट्स में इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये सब जगह से ए आप रिड्यूस करते हैं तो ए एक्चुअली बचेगा ही नहीं, ए नहीं बचेगा तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा। ओके, क्या होगा बेटा, ये यहाँ से वापस आते हैं, अपने पास ये है आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर इसको टू 1/7, ये है ए हट गया है, केवल कोफिशिएंट्स ही थे ना बेटा, तो ए आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसको टू 1/6 तो हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7r प्लस 7 इसको टू एन माइनस आर होगा, 6r प्लस 12 इसको टू एन माइनस आर माइनस वन होगा। इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस 8r माइनस 7 इसको टू 0 होगा, यहाँ n माइनस 7r माइनस 13 इसको टू 0 होगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बेटा, n माइनस 8r माइनस 7 n माइनस 7r माइनस 13 इसको टू 0 इसको टू 0। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ, ये तो कट गया, माइनस का r प्लस का 6 इसको टू 0 होगा बेटा। r की वैल्यू आ गई अपने पास 6, r की वैल्यू 6 इसमें रख देते हैं, n माइनस 8r माइनस 7 इसको टू 6 है ना, n इसको टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी 55, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सिंपल था ये, पिछले वाले जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ध्यान रखना बेटा इसमें केवल कोफिशिएंट्स लिखे थे, केवल कोफिशिएंट्स ही आपको लेने थे। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 में आपके पास है, वो सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।